लेकिन दागी उम्मीदवारों को लेकर ओपी राजभर का सीएम योगी पर वार है। प्रथम चरण के चुनाव में भारतीय झूठ पार्टी ने दागियों को प्रत्याशी बनाया है, ऐसा आरोप जो है वो ओम प्रकाश राजभर ने लगाया है। कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दें, अपराधियों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं या फिर विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। दोहरा चरित्र जो है वो जनता समझ रही है। राजभर ने एक रिपोर्ट को भी ट्वीट कर बीजेपी पर यह निशाना साधा है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। विक्रम सिंह साहब, अगर समाजवादी पार्टी पर 75 केसेस हैं, 75%, माफ कीजिएगा, क्योंकि उनके 28 में से 21 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दागी हैं, उसमें से गंभीर जो हैं वो 17 हैं, तो बीजेपी भी उन्हें टक्कर देती नजर आ रही है। 51% है, तो उनका सही, इनका गलत, उनका पॉलिटिकल, इनका नॉन पॉलिटिकल कैसे बदले की भावना कैसे, जरा आप समझा दीजिए, क्योंकि इस गुणा गणित को शायद इन नेताओं से बेहतर आप जनता को समझा सकते हैं। समीर साहब, आवाज आ रही है? जी, शुभांकर बोल रहा हूं सर। जी, शुभांकर जी, आवाज आ रही है? जी जी सर। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, दागी होना अगर आईएएस आईपीएस में ये है कि भले ही जेब कटने का ही अगर आरोप है तो आईएएस आईपीएस में न आ सकता है न रह सकता है। आप अगर अपने घर के नौकर का भी चयन करते हैं, ड्राइवर का चयन करते हैं, सफाई कर्मी का, तो देखते हैं कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं, सत्यापन कराते हैं कि नहीं कराते हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टी की, जिसको आप कह रहे हैं दागदार, मैं इसको कहता हूं उनके नजरों में जिताऊ होना जरूरी आप मजबूरी हो सकती है। जनता की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। जनता से तो मैं ये कहूंगा, अगर किसी के ऊपर दाग आया है तो जिस तरीके से चयन आईएएस आईपीएस का होता है, और टेक्निकल केसेस की बात त्यागी जी ने कही है, तो टेक्निकल केसेस अगर है तो टेक्निकल केसेस अगर लगे हैं तो उसको कह दिए कि हमारे यहां केवल टेक्निकल केसेस वाले हैं, नॉन टेक्निकल वाला अगर कोई है, डकैती, अपराध, बलात्कार वाला, उसको टिकट नहीं देंगे। अगर आपने जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाई तो ये मान के चलिए कि जनता अब शिक्षित हो गई है। बड़ी संख्या में युवा मतदाता आए गए हैं जो आपको क्षमा नहीं करेंगे। और ये समझ लीजिए, दागदारी का कोई स्थान राजनीति में नहीं है। आप नौकर के चयन में इतनी सावधानी बरतते हैं, उसका शतांश भी अगर इसमें कर लें, जो हमारे कानून मेकर हैं, जो हमारे माननीय विधायक होने वाले हैं, कम से कम इतनी कृपा तो हम अपने ऊपर इतनी कर लें। नहीं तो विक्रम सिंह साहब, जो ये 61% समाजवादी पार्टी में गंभीर क्रिमिनल केस है, या 39% बीजेपी में, या आरएलडी में 52%, या बीएसपी में 29%, ये कैसी मजबूरी है? क्या केवल जिताऊ कैंडिडेट ही है, बाकी सब बातें कोरी है? गौर से सुने, धनबल बाहुबल किसके पास है? जिस सड़क और जिस रास्ते से राजनीतिक बल प्राप्त होता है, वो धनबल और बाहुबल तो इन्हीं के पास है। दिखाई ये पड़ता है कि ये ट्रांसलेट हो जाता है जिताऊ कैंडिडेट में। जब जिताऊ कैंडिडेट में हो जाता है, राजनीतिक दलों की मजबूरी